जय श्री कृष्णा। नक्षत्र कृपा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कालसर्प योग कारण एवं निवारण विषय पर। सर्वप्रथम कालसर्प योग को लेकर के लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं। जिनके भी कुंडली में कोई ज्योतिषी पंडित कहते हैं कालसर्प योग है, वो भयभीत हो जाते हैं। यहाँ भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अन्य और बहुत सारे ज्योतिष में योग हैं, ज्योतिष कुंडलियों में योग बनते हैं, उसी तरह से ये कालसर्प योग भी एक योग है, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम यह कालसर्प योग जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो अनुदित कालसर्प योग, दूसरा उदित कालसर्प योग। जो केतुमुखी जो कालसर्प योग है उसे अनुदित कालसर्प योग कहते हैं, और राहुमुखी जो कालसर्प योग है उसे उदित कालसर्प योग कहते हैं। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है हम लोगों को, जो राहु और केतु ग्रह हमेशा वक्र गति से चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो जैसे बाकी सारे ग्रहों का जो विचार करते हैं, मंगलादि जो पंचक ग्रह हैं जो मार्गी और वक्री दोनों होते हैं, तो उसका ध्यान देना है कि राहु हमेशा उल्टा ही चलता है, इसीलिए उल्टे गति से चलने वाला यह ग्रह है। तो कालसर्प योग में इस चीज़ का हम लोगों को विचार करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। तो यह कालसर्प योग जो होता है ये कैसे होता है, तो राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं या केतु राहु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं तो ये योग होता है। ये योग 12 प्रकार के योग होते हैं, जो 12 लग्न से लेकर द्वादश भाव तक 12 भाव हैं। तो वो 12 भाव में 12 प्रकार के कालसर्प योग का निर्माण होता है। जैसे प्रथम भाव में जो कालसर्प योग का निर्माण होता है, प्रथम भाव से सप्तम भाव तक, उसे अनंत कालसर्प योग कहते हैं। द्वितीय भाव में बनने वाला कालसर्प योग कुलिक नाम का कालसर्प योग कहलाता है। तृतीय भाव में बनने वाला कालसर्प योग वासुकी नाम का कालसर्प योग कहलाता है। वहीं चतुर्थ भाव से यदि बने तो संघपाल नाम का कालसर्प योग होगा। वही पंचम भाव में बने तो पद्म नाम का कालसर्प योग होगा। वही षष्ठ भाव में बने तो महापद्म नाम का कालसर्प योग होगा। वही यदि सप्तम भाव से बनता है तो तक्षक नाम का कालसर्प योग बनता है। वहीं यदि अष्टम भाव से बने तो कर्कोटक नाम का कालसर्प योग बनेगा। नवम भाव से बने तो शंखचूड़ नाम का कालसर्प योग बनेगा। दसम भाव से बने तो घातक नाम का कालसर्प योग बनेगा। और यदि एकादश भाव से बने तो विषधर नाम का कालसर्प योग बनेगा। और द्वादश भाव से शेषनाग नाम का कालसर्प योग बनेगा। ये जिस भाव से कालसर्प योग का निर्माण होगा इस पे हमें ध्यान देना है। जैसे प्रथम भाव से यदि बनता है तो प्रथम भाव से शरीर का विचार करते हैं, और राहु या केतु जो भी बैठा रहेगा प्रथम भाव में वो अपने उससे सप्तम भाव को भी देखेगा, दृष्टि डालेगा, तो सप्तम भाव का भी विचार करते हैं। तो प्रथम भाव से शरीर का विचार करते हैं तो शरीर संबंधित परेशानी आएगी, उनके व्यक्तित्व संबंधित परेशानी उन्हें आएगी, प्रथम भाव से बनेगा तो। और सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा, इसका मतलब वैवाहिक जीवन जो है उसमें भी कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी। वही यदि द्वितीय भाव से बनता है तो द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं, और अष्टम भाव पे दृष्टि उनकी पड़ेगी तो अष्टम भाव से जो है मृत्यु इत्यादि का भी विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, इन दोनों चीज़ों पे प्रभाव डालेगा। तृतीय भाव से उनके पराक्रम में कमी होगी, यश और प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त नहीं होगी। वही यदि चतुर्थ भाव से संघपाल नाम का यदि कालसर्प योग बनता है तो माता संबंधित परेशानी आएगी। माता से जो प्रेम स्नेह मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मातृस्थान से दूर रहने का योग बनेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से मातृस्थान का जन्मभूमि का विचार करते हैं। वहीं जनता भाव भी इसे कहते हैं। यदि कोई इलेक्शन में खड़ा होंगे, राजनीति में खड़ा होंगे, तो राजनीति में भी उन्हें बाधाएं आएंगे, क्योंकि वहाँ से वोट बैंक का भी इससे भाव कहते हैं, वोट नहीं मिलेगा। भूमि का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं, इन संबंधित परेशानी उन्हें आएगी। वहीं यदि पंचम भाव से ये योग बनेगा, पद्म नाम का कालसर्प योग बनेगा, तो उन्हें शिक्षा में और संतान प्राप्ति में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं षष्ठ भाव से शत्रु और रोग का विचार करते हैं, तो महापद्म नाम का यदि कालसर्प योग बनता है तो शत्रु रोग बाधा इत्यादि हो सकता है। वही सप्तम भाव से तक्षक नाम का कालसर्प योग बनता है, और सप्तम भाव
में यदि वहाँ से यदि तक्षक नाम का कालसर्प योग बनेगा तो वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। वही अष्टम भाव से आयु का विचार करते हैं तो आयु संबंधित परेशानी उन्हें आएगी। पुरातत्व इत्यादि का विचार करते हैं, इससे भी संबंधित परेशानी उन्हें आएगी। वही यदि शंखचूड़ नाम का कालसर्प योग यदि उनके कुंडली में बनता है तो भाग्य से संबंधित, यश से संबंधित, धर्म से संबंधित, धार्मिक कार्य इत्यादि धर्म से संबंधित उन्हें परेशानी आएगी या दैविक प्रकोप इत्यादि उन्हें हो सकता है। वहीं दसम भाव से नौकरी व्यवसाय का विचार करते हैं। दसम भाव से यदि ये योग बनेगा तो नौकरी व्यवसाय में बाधाएं आएंगी। वहीं एकादश नाम का, विषधर नाम का कालसर्प योग बनेगा तो जो व्यापार इत्यादि में जो लाभ होना है या किसी भी प्रकार का जो लाभ होना है, इनमें बाधाएं इन्हें आ सकती हैं इनके जीवन में। वहीं एक द्वादश भाव से में यदि कालसर्प योग बनेगा तो विदेश यात्रा इत्यादि ये करेंगे या उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी, चूँकि ये व्यय का भाव है और व्यय का विचार करते हैं, भोजन आदि का विचार करते हैं, शयन सुख का विचार करते हैं, शयन सुख इत्यादि में बाधाएं आएंगी। यही द्वादश प्रकार के कालसर्प योग हैं और इनका ये फल मिलता है। जैसे कालसर्प योग में और जो बाधाएं आती हैं, क्या आती हैं? कालसर्प योग में जैसे विवाह में विलंब होना, व्यवसाय में हानि होना, शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानी होना, नौकरी में विलंब होना, संतानोत्पत्ति में बाधा होना और प्रमोशन इत्यादि नहीं मिलना, ये भी समस्याएं इनमें देखी गई हैं। आखिर क्या करें? यदि कालसर्प योग आपके कुंडली में बन रहा है तो इसका क्या उपचार करें, क्या करें जिससे ये सब सही हो जाए? तो सर्वप्रथम हमें करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि राहु, केतु, शनि इत्यादि जो भी ग्रह हैं वो हनुमान जी से भयभीत होते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और इसके लिए हनुमान जी का एक मंत्र है जिसे मैंने देखा है, प्रयोग भी किया है, इससे बहुत हद तक राहत, जिन्हें भी कालसर्प योग है उन्हें राहत मिली है। ओम हंग हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हुंग फट स्वाहा। इसका प्रतिदिन 108 बार जप करें। मंत्र को मैं पुनः कहता हूँ, पुनः ध्यान दें। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन जप करना है। इसके साथ ही प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में 1 मुट्ठी उड़द का दाल ले लेना है और उसे राहु मंत्र से अभिमंत्रित कर देना है। ओम रांग राहवे नमः राहु का मंत्र है, इससे 108 बार पढ़ कर के अभिमंत्रित कर दें और किसी भिखारी को बुधवार को दान दे दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें, इससे भी बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सिरहाने मयूरपंख रख लें, जहां आप सोते हैं उस बिछावन पे, बिछावन के नीचे मयूरपंख रख दें, इससे भी फायदा होगा। आप जब घर में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार के पास भी मयूरपंख आप रख सकते हैं, इससे भी कालसर्प योग में आपको राहत मिलेगी। निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करें, खास तौर पे जब स्नान करते हैं, स्नान के समय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ही स्नान करें। इससे मानसिक जो भी बाधाएं कालसर्प योग से बन रही हैं, ये मानसिक बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये प्रत्यक्ष प्रयोग मैंने देखा है। इसके साथ ही आप क्या करें, 5 चांदी का नाग बनवाएं और उसमें से 2 नाग शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जाकर के 2 नाग चढ़ा दें और उन्हें कहें कि मेरे कुंडली में जो कालसर्प योग बन रहा है या मेरे हस्तरेखा में जो कालसर्प योग बन रहा है, इसके निवारण के लिए ये नाग नागिन, हे शिव जी मैं आपके ऊपर चढ़ा रहा हूँ, इससे या चढ़ा रही हूँ, इससे जो मेरे कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है इसका शमन हो, ये कह करके चढ़ा देना है। बाकी 2 जो बच्चे, इन 2 को आपको नदी में जाकर के प्रभावित कर देना, यही कह करके। और एक जो नाग आपके पास बचेगा उस नाग को आप अपने मध्यमा हाथ के मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। ये करने से आपको कालसर्प योग से राहत मिलेगी। इसके साथ ही और भी बहुत सारे उपचार हैं जो विद्वान पंडितों, ज्योतिषियों से सलाह लेकर के इसका समाधान आप कर सकते हैं। जैसे त्र्यंबकेश्वर में इसका निवारण होता है, वहाँ इसकी पूजा, कालसर्प योग की पूजा होती है। आप उज्जैन में भी करा सकते हैं। यहाँ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में त्रिवेणी संगम है, आप यहाँ भी कालसर्प योग की शांति करवा सकते हैं। और साथ में हमेशा शिवाराधना से इसमें आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे।